क्रिकेट का सच जानना है भाई तो आ जाइए पिच पे भाई। मैं हूं आपका भाई आलोक और ये है मेरे छोटे भाई आशीष। और आज हम अपने पहले प्री मैच एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं अभी कुछ देर में, थोड़ी देर में अपना आईपीएल का पहला मैच स्टार्ट होने वाला है, आईपीएल 2026 की। और जो ये मैच है वो है आरसीबी वर्सेस एसआरएच। एक तरफ है आरसीबी जो हाइप और इमोशन से भरी हुई है, दूसरी तरफ है एसआरएच टीम जो कि काफी अनप्रडिक्टेबल परफॉर्मेंस देती है, चाहे बहुत हाई वोल्टेज टाकरा हो या फिर एकदम ही फुस हो जाती है। मैं आप समझ पा रहे हैं कि मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। अगर आप समझे, आज हम आईपीएल में अगर शुरुआत करने जा रहे हैं, आज हमारा पहला मैच है। तो आपको याद होगा जो सबसे पहला आईपीएल का मैच हुआ था जिसमें ब्रेंडन मैकलम ने 158 मारा था, और मुझे उम्मीद है कि कुछ वैसा ही मैच होने वाला है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, यही नहीं, लास्ट ईयर भी अगर ये दोनों टीमें साथ में खेली थी तो ध्यान में होगा 287 बहुत बड़ी स्कोर में। और वो भी ऐसा नहीं कि वन साइडेड हो गई थी, आरसीबी ने खींचा था मैच, बहुत क्लोज लेके गए थे कि वो मैच खत्म कर सकते थे। तो इस साल भी उम्मीद है कि बहुत ही तगड़ी मैच होने वाली है, क्योंकि दोनों बैटिंग पावर हाउस हैं, दोनों की थोड़ी बॉलिंग कमजोर है। बट देखते हैं कि अभी एनालिसिस में क्या निकल के आता है, क्या है, कहां पे मैच है, सारी कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये लास्ट ईयर की चैंपियन है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हालांकि अभी नाम उनकी चेंज होने वाली है, उन्होंने उनकी फ्रेंचाइज को अभी न्यू ओनर्स ने खरीद लिया है। अब उनका नाम क्या चेंज होगा, क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों के हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम क्या होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे हमारे पहले मैच की तरफ, जहां पे ये मैच होने वाला है बैंगलोर में। इतने लास्ट ईयर 11 लोगों की मौत हुई थी आफ्टर वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद। इसी वजह से इस साल आप लोगों को अगर ध्यान में होगा तो बीसीसीआई ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि कोई भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी उन लोगों को याद करने का। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में भी ऐसा हुआ था पुलवामा अटैक के वजह से। सो ये सेरेमनी होगी। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आतिशबाजी अगर मैच से पहले नहीं होगी तो मैच में नहीं होगी, 110% होगी, क्योंकि चिन्ना स्वामी हमेशा से ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, बॉलर फ्रेंडली कभी नहीं रहा है। मैं वो मना करूंगा। क्यों? अगर आप पिछले साल का अगर आप इस वेन्यू का रिकॉर्ड देखें तो लोगों को शॉक होगा। पहले ये बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस हुआ करते थे यहाँ पे, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि चिन्ना स्वामी में रन रोकना मुश्किल है, कोई कर नहीं सकता। पिछले 18 मैचेस यहाँ पे एवरेज स्कोर अगर मैं बात करूं, फर्स्ट बैटिंग तो 141, सेकंड इनिंग्स 136, ये डब्ल्यूपीएल का इंक्लूडेड है। बट अगर आपको याद होगा कि पिछले साल भी अगर चिन्ना स्वामी में जो मैचेस हुए थे उसमें भी 95 पे ऑल आउट हो गई थी आरसीबी। ये पंजाब वाली मैच जो आपको याद होगा कि जो उन्होंने डिफेंड किया था आरसीबी पंजाब का। फिर सेम दिल्ली और ये आरसीबी का हुआ था, वो भी 160 170 का स्कोर हुआ था। एक आरसीबी सीएसके हुआ था जो वो एक बड़ी मैच थी जिसमें 1 रन से जीते गए थे। बट अगर आप ओवरऑल पिच की बात करें तो यहां पे अब स्लो होते जा रही है। अगर हम पेस और जो स्पिन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो पेस में अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 मैचेस जिसपे 5 में से 40 विकेट टोटल अगर पेसर्स ने लिए हैं, सिर्फ 16 विकेट, मात्र 16 विकेट लिए हैं स्पिनर्स ने। अगर आपको यह भी ध्यान होगा, इतना ही नहीं, देखिए स्टैट अपने जगह पे है, आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव हूं, मुझे मालूम है आप लोग भी एक्साइटेड हैं, एक्टिव होंगे सारे सोशल मीडिया साइट पे। आपने एक चीज ध्यान दिया कि आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, अगली बार जीत के आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसके फैन डरे हुए हैं। करेक्ट, सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको भी ये डर है कि एसआरएच उनको आज मार सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबको पता है कि मारने के बाद क्या होगा, कितनी ज्यादा मीम बनने वाली है अगर ऐसा हुआ तो। यार ऐसा नहीं है, अपने हैदराबाद के लोग अभी कम है क्या? नहीं, देखिए हमेशा एसआरएच एक साइलेंट किलर है, क्योंकि देखिए हाइप नहीं रहती है लेकिन हमेशा डैमेज बहुत ज्यादा देती है। हमेशा आप किसी भी टीम को उठा के देख लीजिए, हो सकता है कि लास्ट ईयर इतने अच्छे तगड़े परफॉर्मेंस नहीं दिया, बहुत सारे इसके रीजन होंगे, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। और इस बार बैंगलोर मुझे वीक दिख भी रही है। मान लिया, सब मान लिया आपकी बात। अगर आप ये बोल रहे हो कि इस बार का परफॉर्मेंस उनका डाउन जाएगा तो इन मैचअप्स के ऊपर भी हम जाते हैं। और मैचअप्स में अगर हम बात करें तो दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले ग्राउंड के डायमेंशन क्या है। 65 मीटर्स की एक साइड पे बाउंड्री है, 64 ऑन दी अदर, 73 मीटर्स का टोटल ग्राउंड डायमेंशन है ये आपके स्ट्रेट साइड में।
वेदर कंडीशंस थोड़ी डिस्कशन हो रही थी कि शायद बारिश हो सकती है, बट कोई आसार नहीं है, एकदम फुल मैच होने वाला है, बिंदास एकदम मैचेस होने वाले हैं। बैट के साइजेस चेक किए जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था, बहुत सारे बैट्समैन के बैट भी बड़े निकले थे, तो वो भी पहले ही इतला कर दिया गया है। वो ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं मैचअप्स की तरफ। मैचअप्स क्या क्या हो सकते हैं अगर आप ध्यान रखें। अच्छा, मैचअप पे तो जाइएगा। सबसे पहले आपने बताया कि ग्राउंड्स के कितने छोटे और बड़े हैं। जो ग्राउंड के आपने डायमेंशन बताया, इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आज कोई भी टीम 2 स्पिनर लेके जाएगी ही नहीं। वैसे भी अगर आप पिछले कुछ मैचेस देखेंगे तो यहाँ पे स्पिनर का कोई काम नहीं है। नहीं, यहाँ युजवेंद्र चहल ने बहुत अच्छा काम किया है इस पिच पे। पहले 2025 या 2024 में नहीं हुआ, लेकिन उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, फर्स्ट इनिंग में 12 विकेट लिए हैं लास्ट 5 मैचेस में स्पिनर ने, सेकंड इनिंग में 4 विकेट। इसका मतलब थोड़ी सी वीडियो आती है ना, बस खेल खत्म आपका, आप बस मार खाओगे। बट अगर मैं लास्ट 5 मैचेस बोलूं आरसीबी के होम ग्राउंड पे, 3 मैचेस जिसने सेकंड बैटिंग की है और जो 2 मैचेस हैं वो जो फर्स्ट बैटिंग किया उन्होंने जीता है। तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई टॉस जीता तो मैच जीता। लेकिन फिर भी अभी T20 में ना चेसिंग इतनी आसान होती है कि मतलब आप 110% कितनी भी आप कमजोर टीम हो। और मैं भाई के साथ एकदम वाकिफ रखता हूं कि T20 में चेजिंग इजी हो गई। आप मुझे वर्ल्ड कप में बताया किसने चेस कर दिया। मैं जानता था। मैं इसका जवाब दे रहा हूं आप लोगों को भी और इनको भी सही जवाब दे रहा हूं। वर्ल्ड कप में सुपर सब नहीं था जहां आप एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर उतर जाते थे और एक्स्ट्रा कुशन देते थे कि मैं मारते ही जाऊंगा आपको। तो 230 के जगह भाईजान वहां पे भी वो 240, 50 और 70 जाएंगे। अब ये पहली वाली टीम भी है, दोनों टीमें मारेंगी उतनी। अगर हम मैचअप्स की भी अगर बात करें तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड अगर किसी का है, ऑब्वियसली 15 इनिंग्स में लास्ट 15 इनिंग्स का ही लेकर चल रहा है विराट कोहली। उनका 55 का एवरेज है और उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 150 के आसपास रहती है। उन्होंने 657 रन बनाए हैं, तो वो एक बहुत ही खतरा हो सकते हैं एसआरएच के लिए। गिवन अगर मैं ओवरऑल आईपीएल लास्ट 2023 के बाद से बात करूं, जब से इम्पैक्ट सबका इंक्लूजन हुआ है, तब भी उनका 57 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 150 के करीब रहती है। 3 सेंचुरीज और 19 50 भी हैं, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं क्या कंडीशन है वहां पे। देखिए, ये तो पास्ट है, ये जो आप बता रहे हैं ये पास्ट बता रहे हैं, लेकिन क्या विराट कोहली वापस वैसे ही खेल सकते हैं? एकदम, मैंने जहां उनको प्रैक्टिस मैच में देखा वो धांसू मार रहे हैं। इंटरनेशनल छोड़े, उनको एक जमाना हो गया, मान लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो यहां रहते भी नहीं है, ना किसी सर्किट में खेल रहे हैं, तो ये देखना होगा कि क्या एक्चुअल में वो उस टच में है। क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखा जो कि एकदम इंटरनेशनल के बाद खत्म हो जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका नाम महेंद्र सिंह धोनी हो, जो लास्ट 2 ओवर में आप आते हो, 2-4 घुमाते हो, फिर वापस नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी में लग जाते हैं। वो भी बाहर है। आप लोगों को बता दूं कि पहले 2 वीक के लिए उनका भी इंजरी कंसर्न्स आया है एंड ही इज नॉट प्लेइंग। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला था कार्तिक शर्मा विल प्ले एंड उर्विल पटेल विल प्ले फॉर सीएसके। वो हम अगले वीडियो में जब हम सीएसके की बात करेंगे तब हम जाएंगे, बट वहां भी मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि वो बदलाव होंगे। सबसे पहला तो प्रेडिक्शन ये बताइए हमारे लोगों को कि क्या हम लोग भी पीछे म्यूजिक बजाने वाले हैं क्राउड की, या नहीं, हमारे यहाँ पूरी क्राउड आएगी। क्राउड आ रहे हैं ना, ये कोई सस्ती वाली लीग नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। बट हम जो भी है, हमारे यहाँ सारे क्राउड्स अवेलेबल है। और सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो लास्ट ईयर आरसीबी और जो चिन्ना स्वामी में हुआ, सभी जाए, प्यार से क्रिकेट मैच देखे, अपना एंजॉय करें और अच्छे अच्छे से सभी घर पे वापस आए। अभी बात करते हैं ट्रेविस हेड, जो कि उनके साइड से सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं आरसीबी के लिए। अगर आपने अभी उनका न्यू बातें सुनी होंगी, जो उनका अभी इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि उनको सबसे ज्यादा कोई अगर टीम पसंद है आईपीएल में जिसके अगेंस्ट वो रन बनाना चाहते हैं, वो है आरसीबी। और पर्सनल लेके रखता है ना कोहली के साथ, तो वो उनका ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेविस हेड को आप बोल रहे हो। मुझे तो लगता है कि ये 500 वाला सीजन जाने वाला है अभिषेक शर्मा की, मैं गारंटी देता हूं। लड़के ज्यादा जाएगा। रन ड्यू पड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुआ है, लेकिन तोड़ने वाला, बहुत गंदा मारने वाला इस आईपीएल में, ये 100% है। ट्रेविस हेड अगर वो बात करें तो चिन्ना स्वामी में T20 है, T20 की बात करें ना कि सिर्फ इंटरनेशनल की। लास्ट 5 इनिंग में 211 रन है, 70 का एवरेज और 182 का हाई स्ट्राइक रेट के साथ। अब आप समझ सकते हैं कि वो किस फॉर्म में इस ग्राउंड को कितना पसंद करते हैं। और दूसरा, अगर कोई अच्छा यहां पे स्पिनर हो सकता है, जहां तक कि हमने बोला स्पिनर अच्छे नहीं है, बट
इनके पास जो कृणाल पंड्या है, लास्ट ईयर हमने देखा था वो डेथ बॉलिंग कर रहे थे, यॉर्कर्स मार रहे थे, बाउंसर्स भी मार रहे थे। तो वो शातिल, जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट स्ट्रीट क्रिकेटर, वो अपना काम करके जाएगा, वो तो कर ही तगड़ा लेगा। क्रिकेटर है वो, आप उसको डेथ में फेंकवा लो एज ए स्पिनर, या फिर आप पहले 6 ओवर में डलवा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत तगड़ा। हाँ, विकेट टेकर नहीं है, मैं ये 110% बता सकता हूं, लेकिन कंटेन बहुत अच्छे से कर सकता है, चाहे बैट्समैन कितना भी सेट हो। करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं कि इन सभी जितने भी, अगर आपको पता होगा कि आरसीबी ने अपने होम ग्राउंड पे ऑब्वियसली 11 लोग जिनका देहांत हुआ था लास्ट ईयर, उन लोगों के लिए उन्होंने 11 सीटें खाली छोड़ी हैं एज अ ट्रिब्यूट, ताकि वो 11 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि दी जाएगी और उन सीटों पे कोई नहीं बैठेंगे। ये पूरे साल का रहेगा और उनके जो 2 मैचेस है वो रायपुर में रहेंगे, 5 मैच ही यहाँ पे वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। ओके, सो अगर वो लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये डेडिकेट किया है, जो लोगों ने अपने कीमती अपने परिवारजनों को खोया है लास्ट ईयर। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि अभी आरसीबी और एसआरएच के बीच में हेड टू हेड क्या है, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता। 13 एसआरएच ने जीता है, 11 जीता है आरसीबी ने। बहुत क्लोज है, मतलब क्लोज है, बट ये हिस्ट्री है। अगर आप रिसेंट पास्ट में देखेंगे तो आरसीबी ने अच्छा परफॉर्म किया है, गिवन उनके पास एक बैलेंस बहुत अच्छा। आज जो मैच होने वाला है बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन ही होगा, कौन कितना ज्यादा स्कोर कर सकता है, दोनों के पास बॉलर बराबर ही है भाई। इससे एग्री नहीं करता हूं। यहाँ पे लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कंटिन्यू लोग भर भर के दे रहे हैं कि आज हमारे वीक है, क्योंकि मैं अभी से ही देख रहा हूं कि आरसीबी फैन थोड़े से डिफेंसिव हैं, थोड़े से मतलब अभी से बैकफुट पे हैं। क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा है कि हेजलवुड नहीं है, हमारे लोग इतने इंजर्ड हुए पड़े। भैया आपके पास पूरा साल था, आप ऑक्शन में बैकअप लोग इसीलिए जुगाड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज आप तैयारी करने बैठ रहे हो और फिर बोला ये इंजर्ड हो गया, क्या करूं, वो इंजर्ड हो गया, ऐसा नहीं होता। सामने वाली टीम के भी कैप्टन नहीं है, करेक्ट, पैट कमिंस नहीं है, आज कैप्टनसी करने वाले हैं ईशान किशन फॉर एसआरएच, जो कि उनके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को सबसे पहला अपना ट्रॉफी जिताया है, जिसमें उन्होंने खुद बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, 500 प्लस रन बनाए थे। तो उनके ऊपर जरूर नजरें बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे लीडर है। अगले साल बहुत ज्यादा अच्छा कैप्टनसी किया, इसीलिए उन्होंने जिताया है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कैप्टनसी हो रही थी किसी और की तरफ से, जीते या हारे श्रेय विराट कोहली के ऊपर जाता है। इवन ऐसा बोला जा रहा अभी भी कि जो भी डिसीजन ली जाती है वो सब लंदन से होके आती है, क्योंकि लंदन में 2 बड़े बाप और उनसे भी बड़े बाप दोनों लंदन में ही। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आरसीबी वाले ज्यादा अच्छे से समझ रहे, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर जीतने पे आप नाम ले रहे हो विराट कोहली का, तो हार का टीकरा भी उन्हीं के सर पे फुटेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे अगर आ जाए, आज क्या खिला सकते हैं गिवन जो भी उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो सबसे पहला आपका बैंगलोर के ऑब्वियसली ऊपर से सारे वो जो लास्ट ईयर के विनिंग टीम थी उनको वो चेंज नहीं करना चाहेंगे। हालांकि 2-3 मैचेस वो देखेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तो सबसे पहले हो गया फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपनिंग आएंगे, देवदत्त पडिक्कल वो रहेंगे। अभी अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर पे मैं आऊंगा। मैं इससे पहले आप ये 11 डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा और एक राय लूंगा आपसे। पहले आप 11 वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये भाई कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे वो जरूर सुनना है। तो सबसे पहले देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार जो कि उन्होंने कैप्टन है, जेकब बेथल चांसेस है, आज हाई चांसेस है वो खेलेंगे, गिवन कि पहले स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट है। तो उनका अगर आपको याद होगा इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने ताबड़तोड़ सेंचुरी बनाई और उनका बहुत ही अच्छा सीजन गया पिछले, और ये कंटिन्यूअस उनका जो अभी करंट फॉर्म चल रहा है बहुत हाई चल रहा है। टिम डेविड एज अ फिनिशर, जितेश शर्मा विकेट कीपर, कृणाल पंड्या एज एन ऑलराउंडर, भुवनेश्वर कुमार, इस बार हेजलवुड नहीं है बट उनके ही जैसा जेकब डफी है, और डेथ बॉलिंग के लिए राशिक सलमदार। ये इनके 11 हो गए। अब आप बोलोगे कि इंपैक्ट प्लेयर कौन? इंपैक्ट प्लेयर फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली सुयश शर्मा को ये सेकंड इनिंग में लेके आएंगे। अगर ये चेस करेंगे तो वेंकटेश अय्यर को बाद में ला सकते हैं, गिवन कि अगर पिच कैसे खेल रही है उसके डिपेंड पे। तो वेंकटेश अय्यर या सुयश शर्मा, ये आपकी प्लेइंग 11 रहेगी बैंगलोर की। मुझे आप प्लेइंग बताइए 12 सही लग रहा है या नहीं? बहुत सेट लग रहा है। अच्छा है कि हमारा ड्रीम 11 और ये सब बंद हो गया ना, अदरवाइज 99% लोग यही यूज करने वाले थे, क्योंकि बहुत सेट। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन भी तो नहीं है, आपके बहुत सारे इंजरीज हो रखे हैं ऑलरेडी। तो दिस इज द बेस्ट 11
आपके लिए ड्रीम 11 भले जा चुका हो, बट आपके पास बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं जो टेक गिव अवेज देने वाले हैं भाई, बता दो भाई। अच्छा, अभी अभी दूसरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जानने के पहले पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और पूरे आईपीएल सीजन में अपना वैल्यूएबल कमेंट हमारे हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालोगे, अलॉन्ग विथ कि कौन प्रेडिक्ट आप किसको कर रहे हो कि कौन जीत रहा, उस हिसाब से जितने आप एक्टिव रहोगे तो सीजन के एंड में हमारे टीम के तरफ से आपको एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया जाएगा। जो भी हमारे लकी विनर रहेंगे रैंडमली हम पिक करेंगे और उसके भी हम लोग लाइव में आएंगे कि विद द हेल्प ऑफ एआई हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उस पर्सन को हम लोग स्मार्टफोन गिफ्ट करने वाले हैं। सो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। और दूसरी चीज कि अभी थोड़ी देर बाद टॉस होने ही वाला है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से टॉस प्रेडिक्शन क्या है, जीतेगा कौन और जीतने से उनका डिसीजन क्या होने वाला है? जीते कोई भी, मुझे पता है आज का मैच मैं तो बैंक कर रहा हूं हैदराबाद जीतने वाली है। आपका प्रेडिक्शन? मैं देखिए, लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा बायस्ड हूं, मैं आरसीबी, सो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आरसीबी के अगेंस्ट हूं। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत फेयर हूं, आरसीबी मेरी 4th सबसे बेस्ट टीम है, फेवरेट टीम आउट ऑफ 10। लेकिन मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि आप अगर अच्छे हो तो बहाना नहीं खोजो, ठीक है। और मेरे को लगता है कि आज एसआरएच के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जीतने के लिए इस ग्राउंड पे, करेक्ट, क्योंकि उनकी बैट्समैन बहुत स्ट्रांग है और आरसीबी फॉर्म में नहीं है। दूसरी चीज कि मुझे ये 100% है टॉस आज एसआरएच जीतने वाली है और बैटिंग सेकंड करेगी, पहली बैट आरसीबी कर रही है, ये मुझे लग रहा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन दीजिएगा। हैदराबाद की 11 और उनकी जो टीम क्या रहेगी उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले उनके पास ऑब्वियसली गन टॉप 3 ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। अब इनको रोकने के लिए अगर आपको ध्यान से याद होगा कि इंडियन क्रिकेट को भी जब टॉप 3 में ना लेफ्टी खेल रहे थे तो लोग ऑफ स्पिनर ला रहे थे। अब यहां पर ट्रिक है कि क्या आरसीबी अपना दिमाग लगाएगी कि कोई एक ऑफ स्पिनर कहीं से लेके आके खिलाए, क्योंकि उनके पास सुयश शर्मा और जो भी बाकी प्लेयर्स हैं, जैकब बेथल है, तो सारे के सारे ना आप लेफ्ट आर्मर है, कोई भी ऑफ स्पिनर इनके पास नहीं, वो एक ट्रिक मिसिंग है। इस वजह से मैंने बोला कि ये चांस है आज हैदराबाद जीतेगी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पावर प्ले में 70 पार है, 70-80 पार है, करेक्ट। और हेजलवुड भी नहीं है तो वो भी एक चांस है। और चिन्ना स्वामी कोई गढ़ नहीं है आरसीबी की। इवन लास्ट ईयर भी वो जब ट्रॉफी भी जीते हैं ठीक ठाक मीडियोकर उनका परफॉर्मेंस गया, वहां पे भी ग्राउंड पे कोई खास एकदम एक्सप्लिसिट कि उन्होंने उसको स्पिन ट्रैक या फास्ट ट्रैक बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं। इस वजह से अब इनके प्लेइंग 11 पे अगर आ जाते हैं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इनके कैप्टन एंड विकेट कीपर रहेंगे ईशान किशन। 4 पे हेनरिक क्लासेन है, 4 पे हेनरिक क्लासेन। पैट कमिंस के जाने की वजह से ये इनके लिए ना बोलते हैं ना कि ये एकदम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। क्यों? हेनरिक क्लासेन के साथ साथ अब नेक्स्ट उतरेंगे लियाम लिविंगस्टोन, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा। उनका लास्ट ईयर क्या लाजवाब गया था, इस साल भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हर्ष दुबे, याद रखिएगा ये नाम मैंने आपको अपने एसआरएच वाले वीडियो में भी बता रखा है कि जब भी हर्ष दुबे फिनिशर है, बहुत लंबे लंबे हिट मारता लड़का और वो अच्छे ऑलराउंडर है, तो वो कहीं भी बैलेंस दे देंगे। जयदेव उनटकर, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी। जीशान अंसारी का अगर आपको याद होगा कि वो बहुत ही अच्छा लेग स्पिनर है जो कि यूपी से बहुत ही लास्ट ईयर में उनको सारे मैचेस ऑलमोस्ट खिलाए गए थे और उनपे ये बैंक कर रहे हैं। ये एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप फिलहाल के लिए है। अब इनका इंपैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है? अगर ये लोग चेस करते हैं और इनको लगता है कि नहीं इनको बैटिंग एक और लेनी है तो कमिंडू मेंडिस को भी खिला सकते हैं। अगर नहीं है तो ये शिवम महावीर की तरफ भी जा सकते हैं। कमिंडू मेंडिस की जगह ये ब्राइडन कार्स को भी ला सकते हैं, डिपेंडिंग, क्योंकि अगर अभी आपने देखा होगा ट्रेविस हेड क्लच होगा नहीं, मुझे लगता है कमिंडू मेंडिस खेलने वाले नहीं, तो चांसेस है कि ये ब्राइडन कार्स की तरफ ही जाएंगे, वही एक फास्ट बॉलर। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में थोड़ा दिक्कत की वजह से ईशान मलिंगा को चांस दे सकते हैं, बट मुझे लग रहा है आज का मैच नहीं खिलाएंगे ईशान मलिंगा को। पहला जो खेलने वाले हैं मैंने आपको 12 बता दिया। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये आपको 11 या 12 जो है वो सही लगे। हमने अपना प्रेडिक्शन बता दिया, आपने टीम जान लिया, तो एक ये भी चेक करते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन सही है या आप लोग। बिल्कुल, ओवरऑल हम लोग चेक करेंगे आपका प्रेडिक्शन क्या है। मैंने बताया एसआरएच आज के मैच, मेरे हिसाब से भी आज एसआरएच जीत रही है। आप अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। चेक करेंगे एवरीडे के किसके कितने पॉइंट्स हुए, आई विल रिप्लाई। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम वापस आपको मिलने वाले हैं मिड सेशन के एनालिसिस के टाइम में, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।